हेलो मस्तरंगीज। तो आज हम आपके लिए एक स्टोरी लेके आए हैं, एक रियल स्टोरी जो कि विवेक ऑलरेडी मतलब उसके आंखों के सामने ये हो चुका है, विच इज़ एक्चुअली मैंने जब सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। इट्स एक्चुअली वेरी स्कैरी, बहुत ही स्कैरी। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ये भी रियलिटी में होता है। उस समय हम सब डर गए थे। हाँ, तो मैंने सोचा नहीं था कि मतलब एक्चुअली ये रियलिटी में होता है। और आई डोंट नो, मतलब जो बोलते हैं ना कि एग्जिस्ट करते हैं तो एक्चुअली करते हैं, वाकई में करते हैं। तो विवेक तुम्हें ये स्टोरी कैसे याद आई? अच्छा, तुमने बोला कभी पहले नहीं बोला था, कल बोला तुमने मुझे ये। हाँ, कल मैं घूमने गया था तो कुछ पुरानी बातें उठी तो मुझे रिकलेक्ट हुआ कि ये चीज मतलब बचपन का एक इंसिडेंट इतना डरावना था कि जिसके बाद मैं आज तक वहां गया ही नहीं। वो मेरे अंकल लगते थे जिनके नदिया बोला ना तुमने, वेस्ट बंगाल में नौदिया करके। हाँ, एक छोटा सा गांव है नदिया बोल के, वहाँ का मार्केट गांव मिक्स बोल सकते हो ना, प्रॉपर गांव है ना प्रॉपर शहर है। हाँ, मतलब स्मॉल टाउन तब की बात है ये। मैं कुछ 14-15 साल का रहा होगा और तब की बात है। गए थे ऐसे छुट्टियों में, स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, पापा मम्मी लेके गए थे और उसके सामने ये उसने हाँ, देखा होते हुए। पापा हमें ड्रॉप करके वापस आ गए क्योंकि उनको ऑफिस का काम था और मैं मम्मी के साथ वहाँ पे 4-5 दिन रुका। तो ये 4-5 दिन के दौरान सारी घटनाएं हमारे आंखों के सामने हुई थी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। स्टार्ट करते हैं। या सो विल टेल यू द स्टोरी। उसके पहले एक बार हम बता देना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने व्लॉग बनाया था कि आपकी स्टोरी हम सुनाएंगे, दैट इज स्टिल गोइंग ऑन गाइज। आप लोग कभी भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे हमें स्टोरी भेजो और हम डेफिनेटली आपकी स्टोरी आपकी ज़बानी हमारे चैनल पे दिखाएंगे, टेलीकास्ट करेंगे फॉर श्योर। सो गाइज गेट इन टच विथ अस ऑन इंस्टाग्राम एंड वी शैल डेफिनेटली शो योर स्टोरीज। 100% आपकी स्टोरीज दिखाएंगे। आप बस इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और हमें मैसेज करो। तो सो गोइंग अहेड, स्टार्ट द स्टोरी। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा स्मॉल टाउन है जहाँ पे ये बेस्ड है, नदिया करके। यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था और विवेक ने देखा था। तो ये स्टोरी है एक तांत्रिक की, जो बेसिकली जिन जो होते हैं, जिन को अपने काबू में करके रखता था। कई प्रकार के जिन तो थी तो हाँ, अच्छा 7 टाइप्स ऑफ तो जिन ही होती जिन है। होते हैं और उसमें भी कई अपग्रेड या थोड़े नीचे ऊपर होते हैं। हाँ। तो अब वही जाने क्या था। तो वो बेसिकली वो स्पिरिट्स, आत्मा, जिन, इनको अपने बस में करके रखता था। और कोई भी लोग मतलब उसके पास जाता था ना मदद के लिए, मतलब मैं मदद नहीं बोलूँगी बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ रॉन्ग वर्क, जो भी गलत काम होता था वो ये तांत्रिक कराता था। एंड इट वाज वेरी स्कैरी, मतलब बहुत एक्सपर्ट था अपने इस बुरे कामों के लिए, बहुत ज़्यादा जाना जाता था। लोग उससे डरते भी थे और कई लोग इज्जत भी करते थे। मेरे ख्याल से डर के ही इज्जत करते होंगे कि अगर वो कहीं से निकलता था या तो लोग उसे अवॉइड करते थे या फिर अगर सामने आ गया तो फिर वो रेस्पेक्ट वो करते थे उनकी, क्योंकि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स थे, लोगों का मानना था। और कई लोग तो दावा करते हैं कि उसने किसके सामने भूत उतारे हैं या भूत बुलाया है। मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं, बट मैंने बचपन में जो सुना था, मतलब उनके मुंह से सुन के तो मैं तो भाई बहुत डर गया था। तो आज तो उसके बाद तुमने वो एक्सपीरियंस देखा ना। हाँ, जो हुआ। हाँ। तो बेसिकली जैसे कि आप जानते हो कि मतलब जिन को काबू करना इज लाइक नॉट एन ईजी थिंग। और कहते हैं कि मतलब ऐसे तो नाम भी नहीं लेना चाहिए शाम के बाद, बिकॉज एक बार वो आ गए तो फिर वो जाते नहीं हैं इतने आसानी से, किसी के कंट्रोल में नहीं होते, किसी के कंट्रोल में नहीं होते। तो ये किस टाइप का जिन था मुझे नहीं पता, बट मैंने पढ़ा है मरिद एक टाइप का जिन होता है, इफ्रित होता है, घूल्स होते हैं, सीला होता है। सो देर आर 7 टाइप्स ऑफ जिन। सो ऑफकोर्स तो इनके पावर्स अलग अलग होते हैं बेसिकली। तो जैसे कि मरिद हो गया, जो कि सबसे ईविल माना जाता है। एंड वो बहुत प्राउड होते हैं, बहुत एरोगेंट होते हैं।
और उनको मैनिपुलेट भी बहुत आसानी से किया जाता है, किया जा सकता है, बिकॉज क्योंकि इतना प्राउड और एरोगेंट है तो आप अच्छे से उसको, मतलब लोग वैसे ही मैनिपुलेट करते हैं कि हाँ तुम तो बहुत अच्छे हो एंड बहुत खूबियाँ है तुम में, तो तुम मेरी ये विश पूरी कर दो, तो वो मान भी जाता है, वो कर भी देता ये है। अच्छे बुरे का मिक्सचर है, मिक्सचर है, बट मोस्टली इट्स इवल नेगेटिव भी है ओनली। तो हाँ नेगेटिव भी आया ना। हाँ, तो एक वो हो गए घूल्स है जो इंसान, मतलब ग्रेवयार्ड में मिलते हैं, वो लोग ग्रेवयार्ड्स में घूमते हैं और मरे हुए इंसानों का मांस खाते हुए जिन है वो। तो बाप रे, मेरे को बोलते हुए भी डर लग रहा है, बट हाँ ऐसे ही टाइप्स के जिन है। तो आई डोंट नो कि कौन से टाइप का, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग तो मतलब वो कितना 15 साल के थे तुम ना? 15 साल का था, और एक 15 साल का बच्चा मतलब इतना क्या कुछ ही, कहाँ से हाँ। जानेगा इस चीज के बारे में। तो बात कुछ ऐसी थी कि उस गांव में बहुत ही फेमस बिजनेसमैन था, लोगों का अच्छा भी करता था कई बार, और अब हर आदमी का अच्छा बुरा कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो जिसकी अच्छाइयों के बारे में लोग ज़्यादा बात करते हैं, तो मुझे इतना पता था कि काइंड ऑफ सरपंच लोग उसकी बात, जो भी वो फैसला करता था, गांव वाले उसकी बातों को मानते थे। उसका एक ही बेटा था, एक लौता बेटा था, और उस गांव में एक स्कूल टीचर रहते थे, उनकी बहुत प्रॉपर्टी थी स्कूल की, और उनके 2 बेटे थे। तो बड़े वाले बेटे से उनके जो बिजनेसमैन था उसका बनता नहीं था, किसी रीजन से। अच्छा, बिजनेसमैन का नहीं बनता, बिजनेसमैन का नहीं बनता था, और किसी रीजन से हमेशा कुछ ना कुछ बात विवाद होती रहती थी उन लोगों में। हो सकता है दोनों पैसे वाले थे, या एक को दबाना चाहता था, क्या था मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली। तो बेसिकली जो अपने बिजनेसमैन के जो बेटे थे वो लाइक पापा का पैसा, मतलब एक लौता बेटा होता है तो उसको कितना तो बहुत प्यार करते हैं घमंडी, घर बहुत वाले। घमंडी, हाँ, पैसों का घमंड बहुत था जी उसमें। बिल्कुल। तो काम नहीं करना है उनको, और पापा ने फैसिलिटी दी है कि मेरे बेटे थोड़े अपनी लाइफ अच्छे से जिए, तो उसका गलत फायदा उठा रहा था मेरे ख्याल से वो। नशा करना, लोगों को मारना उसके लिए बहुत छोटी सी बात थी, ना किसी का डर था ना किसी के कुछ थे। एक दिन वो बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठा हुआ था, तो सडनली यह जो स्कूल टीचर का बेटा था वो वहाँ से जा रहा था। तो उसको उसने बुलाया, तो वो गया, बोला हाँ भाई बोलो। तो फिर किसी बात को लेके या कोई विवाद हुआ था, जो बिजनेसमैन का बेटा था और उसके दोस्त थे, उन्होंने उस पर अटैक कर दिया, और वो अटैक इस कदर किया, इतना मारा उसको कि हॉस्पिटल में 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। और ये सारी घटना उसका एक छोटा भाई था जो एक कोने में छुप के देख रहा था, ताकि अगर वो लोग उसको देखते तो उसे भी मार देते। उसे इस बात का डर था, वो डर के मारे छुपा हुआ था। उसने सारी बात जाके अपने पापा को बताई, तो उसके पापा ने डिसाइड किया कि हम मतलब कोर्ट जाएंगे और जो भी लीगल एक्शन है इसके खिलाफ लेंगे और इसको अंदर कराएंगे, चाहे इसके पापा के पास। बिकॉज आई विटनेस था, उसका भाई आई विटनेस था। सिर्फ गांव में शायद कुछ लोगों ने देखा हो, लेकिन कोई खुल के नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत पावरफुल लोग थे और उनका दबदबा बहुत था वहाँ पे। इसलिए जो उसका भाई था, जिसके बड़े भाई की डेथ हो गई, उसने डिसाइड किया कि मैं अपने भाई का बदला लूंगा, इसको जेल पहुंचा। तो कोर्ट में सब कुछ जो भी होता है, हाँ, वो नोटिस भेजा गया एंड एवरीथिंग। तो कोर्ट का नोटिस जाने के बाद ऑफ कोर्स बिजनेसमैन थोड़ा बौखला तो गया ही कि आई विटनेस है मेरे बेटे के अगेंस्ट। तो उसने तभी मतलब क्या करे उस चक्कर में किसी ने उसको बताया इस तांत्रिक के बारे में कि तुम इनके पास जाओ, ये सब सल्यूशन दे देंगे। तो ये पहुंचा उस तांत्रिक के पास। अभी तांत्रिक था लालची इंसान, उसको चाहिए था पैसे। वो किसी का भी डेथ वेथ कुछ भी करा सकता था, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से मतलब था। तो जब जाके ये बिजनेसमैन ने जाके तांत्रिक को ये बात बोली कि मुझे मेरे बेटे के अगेंस्ट ऐसा सब हुआ है और मुझे मेरे बेटे को बचाना है, तो कुछ भी करो। तो तांत्रिक ने खूब पैसे लिए उससे भर के, मतलब 5-10 लाख तक उस टाइम पे लिया। बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत ही बड़ा अमाउंट। तो वो लेके उसने अपनी तांत्रिक विद्या से जिनको बुलाया और जिनको उसके भाई के पीछे छोड़ दिया। उसका भाई इनोसेंट छोटा था, कुछ उसको पता नहीं, उसके साथ अजीब तरह की चीज़ें होने लगी।
वियर्ड थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग विथ हिम. रात को बीच में नींद से उठ के चिल्लाता था. पूरे गांव में बिना कपड़ों के भागता था. लोगों ने देखा है उसे दौड़ता हुआ. तो ऐसे वियर्ड बहुत सा उसे कुछ दिखती थी, ऐसा मानते थे लोग कि उसे कुछ भाई के मौत के कुछ समय बाद उसे कुछ दिखना स्टार्ट हुआ था. तो लोग कहते हैं कि भाई के डेथ से शॉक में है. ऐसे अजीबोगरीब हरकत उसके साथ होती रही कंटिन्यूसली. तो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स में भी चेंज आ रहे थे. मतलब वो इफेक्ट हो रहा था, वो पतला हो रहा था, बीमार लगने लगा था, उसके बाल झड़ रहे थे. सो किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है. सबको लगा कि बीमार है, ये है, डॉक्टर के पास लेके गए, बट स्टिल नथिंग, कुछ भी पता नहीं चला. फिर आया कोर्ट का डेट. तब तक लड़का फिर भी बोल पा रहा है, एवरीथिंग नॉर्मल समझ पा रहा है. हाँ, डरा हुआ है बहुत ज़्यादा क्योंकि उसके साथ क्या हो रहा है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है बट उसकी दिमागी संतुलन तभी भी सही थी. तो कोर्ट में जब इसको पेश किया गया गवाही देने के लिए, जज के सामने गवाही देने के लिए, और लॉयर ने इससे सवाल पूछा कि तुमने क्या देखा ये बताओ. ये जैसे ही बताने गया एकदम से उसके जैसे होठ सिल गए थे. वो मुंह खोल ही नहीं पा रहा था. वो कोशिश करता रहा, लॉयर पूछता रहा, बताओ क्या हुआ था, तुमने देखा है ये, बताओ क्या हुआ था, तुम्हारे भाई को किसने मारा, बताओ तुम थे वहां पे क्या. बट वो मुंह खोल ही नहीं पा रहा था. उसका एकदम मतलब ऐसे लग रहा था कि चिपका दिया है किसी ने होठ. और अचानक से उसकी आंख पूरी उल्टी हो गई. विवेक, आई थिंक तुम ये बेटर बोलोगे, तुम बोलो, क्योंकि तुमने ये देखा हुआ है तुम्हारे आंखों के सामने. तो वो कोशिश करता रहा बताने के लिए. उसने बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ. ना वो बोल पा रहा है, ना इशारे कर पा रहा है, ना उसके हाथ पैर चल रहे हैं. तो वो बहुत कोशिश कर रहा था बताने के लिए, बट उसकी आंखें टेढ़ी हो गई, ऊपर की तरह चले गए. मतलब अजीब सी शक्ल हो रही थी. उसके आंख बिल्कुल मतलब वाइट हो गई थी. हाँ, तुमने बोला था. हाँ, पूरा वाइट हो गया था. और उसके हाथ वार टेढ़े हो गए. तो उसके नाक से भी खून आ रहा था और वो सीधा बेहोश नीचे गिरा और लोग डर गए. सिर्फ उसे एक उंगली का इशारा करना था उस इंसान की तरफ जिसने उसके भाई को मारा था. गाइस, उससे इतनी भी चीज नहीं हुई कि वो इशारा कर पाए. वो जो भी चीज उसके पीछे लगी थी इतनी खतरनाक थी कि देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर उसको पूरा का पूरा जमीन पे गिरा दिया. और वो लड़का बेहोश हो गया. वो लड़का बेहोश हो गया. हाँ. फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए. हाँ, हॉस्पिटल ले गए. तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसका इलाज शुरू हुआ. पर डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि फिजिकली ही वाज एब्सोल्युटली फाइन. मतलब उसमें कोई बीमारी, डिजीज या तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा था. तो डॉक्टर्स को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, इसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है. उसकी आंखें उल्टी पड़ी है, उसके मतलब नोज से ब्लीडिंग हो रहा है. क्यों हो रहा है किसी को नहीं समझ आता. सो नो वन अंडरस्टूड एंड वेरी सैडली दैट गाय वेंट, मतलब वो लड़का कोमा में चला गया उसके बाद. आई मीन सोच के भी बहुत बुरा लगता है, डर लगता है कि यार लोग ऐसे कैसे किसी के साथ, किसी की जिंदगी के साथ ऐसे खेल सकते. एक तो उसके भाई को मार भी दिया, फिर छोटे भाई को इतना, मतलब वो तांत्रिक भी इतना लालची कि एक जिन को भेज के उस लड़के के पीछे उसको कोमा तक पहुंचा दिया. आई मीन इमेजिन, ये एक्चुअली हुआ है. इसकी मतलब ही इज एन आई विटनेस टू इट. सो आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं. एक्चुअल में होती है. कांट बिलीव दैट, मतलब वो तांत्रिक ऐसे कर सकता था. हम ह्यूमंस में वो पावर नहीं होता कि हम अपनी आंखों से उनको देख सके, लेकिन उनके अंदर वो चीजें होती कि वो हमें क्लियरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं और हमको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, हमारे पे अटैक भी कर सकते हैं. एग्जैक्टली. इसलिए उनसे जितनी दूरी हो सके बनाए रखें. और नाम तो शाम के बाद बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए. बिकॉज जितना उनका नाम लोगे वो उतने अट्रैक्ट होते हैं, वो उतने आपके करीब आते हैं. आप किसी भी चीज को याद करोगे वो अट्रैक्ट होता ही है. हाँ, तो खास करके ये नेगेटिव एनर्जीज तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इट्स रियली स्कैरी. तो आई होप आप लोग को ये स्टोरी अच्छा लगा हो. वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू,
प्लीज आपकी स्टोरीज भेजे, हम डेफिनेटली wait कर रहे दिखाएंगे। हम वेट कर रहे हैं आपकी स्टोरीज का। हाँ, आया है हमारे पास, स्टोरीज आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, और उनकी भी स्टोरीज हम बहुत जल्दी दिखाएंगे। तो हमारे साथ आप प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हमको उधर स्टोरी भेजे, वहाँ पर। और हाँ वहाँ पर इंस्टाग्राम पे स्टोरी भेजे, और हम डेफिनेटली आपकी स्टोरी आपकी जुबानी दिखाएंगे। आप आओगे हमारे चैनल पे, आपका प्यार हमेशा ऐसे ही देते रहे। आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और हम ट्राई करेंगे कि और भी नई और सच्ची कहानियों से भरपूर एंटरटेनमेंट, हॉरर एंटरटेनमेंट आपके लिए हम लेकर आएं। जब तक के लिए बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या दूसरी बार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें यार। लाइक भी करें। चलो गाइस, सी यू टिल नेक्स्ट व्लॉग, बाय।